नमस्ते साथियों। तो आज आप सभी के बीच ले गए महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण सीरीज। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सीरीज में आज लेकर आए भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, जो परीक्षा को ध्यान से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर एक बार देखें क्वेश्चन और पढ़ें मन लगा। तो आज आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये उम्मीद रखते हैं हम आप सबसे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। भारत का संवैधानिक विकास में क्या है आज है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है, 1774 में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखना है इसको। 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी कलकत्ता में। तो अगला क्वेश्चन है, भारत को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। अगला है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला है, केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अगला है, भारत का संवैधानिक विकास आज है। अगला है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया। संवैधानिक विकास हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। केंद्र और राज्यों के संयुक्त अधिवेशन कितने आर्टिकल में है आप सभी को बताया। तो यह है आपका 108 में संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेक्शन होता है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। यह आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया। अगला है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि निर्वाचन किस अनुपात में था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। एक क्वेश्चन TRE 1 में TRE
3 में आया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। BPSC TRA 3 में एक क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए इसको। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं को द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अगला है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में कौन क्या सदस्य विभाग कौन सा था? वो हम पढ़ेंगे। 1946 में बहुत बार क्वेश्चन आया है इसमें। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामले के थे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल और मंडल संबंध विदेशी मामले के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। अंतरिम सरकार 1946, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जॉन मथाई। जगजीवन राम, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जगजीवन राम श्रम मंत्री थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार समेत भारत के तमाम एग्जाम के लिए ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन हो गया एग्जामिनर के लिए। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। अगला है, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अगला है, लियाकत अली वित्त मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। तो नीचे है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नीचे। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप तैयार किया था सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। आप सभी ये तो अगला क्वेश्चन है, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष थे, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष सी राजगोपालचारी थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है आपका, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुई? तो ये हुआ 22 जनवरी 1947 को। अगला है, भारतीय संविधान निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। अभी TRE 1 अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, अब इस बार पूछा जा सकता है बिहार शिक्षक भर्ती में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। यह आप सभी को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में
राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज है, आप लोग झंडा मत मान लेना, ये राष्ट्रीय ध्वज है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आइए आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। अगला है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक। अगला है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को लागू हुई और स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला है, महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा। तो संविधान सभा में है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से संविधान सभा कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। स्वीकार किया गया, आप सभी को इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो अधिनियमित किया था संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, सभा के द्वारा। अगला है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो सॉरी हम बताए थे 26 जनवरी, लेकिन सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मिस्टेक तो हो ही जाता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो 26 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई, कितना था? 22 जुलाई आपका 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था संविधान सभा। और आपका 26 जन गण मन राष्ट्रीय गान को अपनाया था, राष्ट्रीय गान को रूप में अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, 50 में। अगला है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? तो इसमें 4 शेर हैं। अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? तो इसमें 4 शेर है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष पढ़ेंगे। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वां है राज्य के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे। संविधान सभा के कार्यों के संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य अन्य सदस्य थे। इसमें कौन कौन थे आप सभी को बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें थे 6 सदस्य थे। इसमें थे एन गोपाल स्वामी अयंकर। डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, बी.एन. मित्रा थे। बाद में बी.एन. मित्रा के स्थान पर बाद में इनके स्थान पर ए.एन. माधव राव को रखा गया। अगला है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा डी.पी. खेतान। 6 सदस्य। बाद में इनके डी.पी. खेतान के स्थान में बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी को रखा गया। 6 सदस्य। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की पूर्व समिति में 6 सदस्य थे। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पहले बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947-1950। पहले हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 और पहले हुआ था आपको बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में। इसके बाद हुआ बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947-50 में। अगला है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में है। कितने भाषा में? 2 भाषा में। भारतीय संविधान 2 भाषा में, हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया था। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान कितने भाषा में लिखी गई है आप सभी को एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप सभी को ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको। VVI तो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में लिखी गई थी। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग को परीक्षा को ध्यान बिहार शिक्षक भर्ती ग्रुप डी समेत और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी आज हम पढ़े हैं। आज हमारा पहला वीडियो है ये आज का क्लास का। तो ऐसे ही वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यही उम्मीद रखते हैं हम आप सबसे। ऐसे ही नए अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।